श्यावर रामचंद्र की जय। जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राममयी जानी। बंदो सबके चरण कमल सदा जोरी जुग पानी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। विश्व वंदनीय भारत माता के राज दुलौरीन बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के पौरी कोरा में बसे पावन घोघरा धाम बोदल। जी हाँ, काकबली पावन अवतार संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित ये रामचरितमानस के कथा। अब ये रामचरितमानस के कथा ला अति भव्य रूप से आयोजन करैया समस्त आयोजक समिति के पदाधिकारी भैया मन के पावन श्री चरण कमल मा, साथ ही मंच में बैठे हंस के समान विद्वंत निर्णायक जनमन के पावन श्री चरण कमल मा, मंच के माध्यम से गुत्तुर गुत्तुर वानीला पिरो करके सबोला एकता के सूत्र में बांध के रखैया मन संचालक बड़े भैया जी के पावन श्री चरण कमल में, साथ ही साथ कौशल्या सुमित्रा के कई के समान बैठे महतारी मन के पावन श्री चरण कमल में, राजा दशरथ तुल्य बैठे पिता मन के पावन श्री चरण कमल में, जीवन के अनुभव बटैया बड़े बुजुर्ग सियान मन के पावन श्री चरण कमल में, डेहरी के अंजोर करैया नाने नाने बाल गोपाल समाज वृंद के पावन श्री चरण कमल में, साथ ही ध्वनि के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से राम नाम रूपी कथा मंदाकिनीला दूर दूर तक प्रवाहित करैया समस्त यूट्यूबर और
साउंड ऑपरेटर वाले भैया मन के पावन श्री चरण कमल में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से श्रवण करैया समस्त जीवात्मा पुण्यात्मा के पावन श्री चरण कमल में श्री रिद्धि सिद्धि बालिका मानस परिवार ग्राम सेमरा भखारा जिला धमतरी के नाने नाने अबोध लड़का के डहरले कोटि कोटि प्रणाम है वंदन है नमन है स्वीकार करो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। बड़ा धन्यता के बात है दाई कि आज आप और हम सबला भगवान श्री रामचंद्र जी के चारों चरित्र कथा में सुंदर चिंतन करे के यीशु अवसर प्रदान हो है और मिले पावन प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के की सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे पीसे करुणा ये निचितई जान की लखन तन। एक भक्त और भगवान के बीच के कथा ये दाई आज देखन भक्त और भगवान के बीच के प्रेम ला देखबो और भक्त और भगवान के बीच के जो प्रेम है ओमे कौन से रस के उत्पत्ति होते आज हम बोला सब जाने के प्रयास करन। लेकिन दाई हो ये रामचरित मानस तो अतीक अगाध है, एकर कथा अतीक अनंत है कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार जेकर कथा के विस्तार बड़े बड़े शेष मुनि शारदा सुरेश नरेश महेश नहीं कर सके। वो कथा का मैं तुच्छ लइका आप सबके सामने में का कर सकूं। हमार गायन वादन और व्याख्यान में कोनो प्रकार के त्रुटि होई ओला अपने लइका जान के क्षमा करहूं। अब यही भाव के संग कि वो प्रथम पूजनीय विश्व वंदनीय भगवान श्री गणेश जी के चरण कमल में एक पावन वंदन के साथ श्री राम कथा सत्संग में हम सब जुड़े के प्रयास कर बोल लखन से रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। प्रेम से बोले गजानंद महाराज की जय। कैसे करूं परीक्षा है मेरी मेरी लाज रखो बोले गजानंद महाराज की जय हो।
सबसे न्यारी, तुम्हारी लीला सबसे न्यारी, तुम्हारी लीला सबसे न्यारी। करते तुम हो सब सवारे, तुम्हारी लीला सबसे न्यारी, तुम्हारी लीला सबसे न्यारी। देने वाले तुम हो नाना, हे 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 ला 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 ला। देने वाले तुम हो नाना, दैया लगा दो माँ। राजा 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 आए तुम्हारे द्वार, बड़ा राजा आए तुम्हारे द्वार, हे गण राजा। सदियों से तेरी चली हुकूमत, हे 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 ला 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 ला। सदियों से तेरी चली हुकूमत, गिरी नहीं सरकार। राजा 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 आए तुम्हारे द्वार, हे बड़ा राजा आए तुम्हारे द्वार, हे गण 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 राजा। बोल गजानंद महाराज की जय। वर्णानामर्थ संहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः इष्टमीश्वरम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। कैसे दाई अति भीड़ की संख्या है, लेकिन भीड़ के संख्या के हिसाब से जयकारा एकदम कम है। तो ओकर ले बढ़िया ये इलेक्ट्रॉनिक वाला बने जय बोले से। अब एक बार देखे नहीं बुलाए देना, दो बार ले देखे नहीं एक जी कर लागे यही बुला दे। तो चलो निवेदन काकरो जिल्ली कर लाना है ना। हम सब सत्संग में बैठे हैं तो सत्संग में एक भाव होना चाहिए दाई। वो भाव है जयकारा के काबर। जब तक हम जयकारा नहीं लगाबो तब तक परमात्मा के कनेक्शन, परमात्मा के टावर जो है ना हमर से नहीं जुड़ पाए। तो सब जन ला परमात्मा से यदि कनेक्शन जोड़वाना है और टावर ला बने रखना है ना, तो एक बार जयकारा लगा देते हैं। चलो प्रेम भाव से दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोल श्यामपति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय। बोलने वालों की और ना बोलने वालों की जय जय श्री राम। क्या बात। अब लगी इस वाक्य में राम कथा होगा और हम सब राम कथा के बड़भागी आन लाई जिला आज
श्रवण करे बर ये सुंदर से हमला ये कलयुग रूपी कलिकाल में, जहाँ चकाचौंध के दुनिया है और ऐसे चकाचौंध के दुनिया में भी रहते हुए तनिक सत्संग पर समय निकाले ये भगवान हमारे ऊपर विशेष कर कृपा करे हैं। और कहे जाते कि भगवान के सत्संग ला केवल भाग्यशाली नहीं बल्कि सौभाग्यशाली भगवान के कथा ला सुनते और भगवान के कथा ला कोत सुनते बोली कि इसकी अति हरि कृपा जाहि पर होई पाव ते ही यही मार्ग सोई। जेकर ऊपर भगवान के अड़बड़ अकड़ कृपा होते दाई वही भगवान के ये सत्संग ला श्रवण करते और जीवन में आज ही के ये कलयुग के परिवेश में देखो हम भगवान का पूजा नहीं करन, भगवान के भक्ति नहीं करन, काबर ये जीवन आपाधापी के जीवन है दाई। यहाँ सत्संग में आकर ना एक कनिक सुन लेन ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज बाद में भी बड़े विडंबना ये होते कि हम सत्संग ला सुन नहीं पान, सत्संग ला श्रवण नहीं कर पान, पीछे में बैठे बगल में बैठे पड़ोसी के दुख सुख बांटत रही जथन सत्संग कथा पंडाल में बैठ के। तो ये बात कटु है लेकिन सत्य है दाई। और जीवन में सत्य के भाव ये कि आप सत्संग श्रवण करो, काबर जीवन में सत्संग सभी कर्म से बड़ा है, क्योंकि सत्संग का पलड़ा आप दुनिया के चाहे किसी भी सुख को रख दो, किसी भी धन को रख दो, लेकिन पलड़ा वही भारी होगा जिसमें सत्संग रूपी पलड़ा है, वही पलड़ा आपका भारी होगा। इसलिए तो सुंदरकांड में हनुमंत लाल जी महाराज सुंदर से भाव कहते हैं क्या कि कौन सा पलड़ा भारी है, अजितात वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायत अंग और तूल नता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग, जो सुख लव सत्संग, जो सुख सत्संग के पलड़े में है वो सुख और कहीं पे भी मिलने वाला नहीं है। तेकर से आज हम ये कर जब बैठे हैं न दाई तो हम बड़ भाग्यशाली है कि हमार पलड़ा जो है सत्संग के पलड़ा जो है वो भारी है। आवा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी सुंदर से अयोध्या कांड सोरठा नंबर 100 के कथा लमो प्रसाद के रूप में मिले है दाई। एमे का कहे कि सुनी के वट के बैन और प्रेम लपेटे अटपटे बिहि से करुणाए चितय जान की लखन तन। सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे भी से करुणा ये निचितय जान की लखन तन। अगर एक शाब्दिक भाव रखो दाई हो तो गोस्वामी जी महाराज सुंदर से सरल भाव में लिखते कि केवल प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन कहा थे जैन भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ जानकी मैया और लक्ष्मण ला देख करके मुस्कुरावा थे। ये एक शाब्दिक भाव है। अब इन्हें चिंतन करे के प्रयास करन दाई। सुनी केवट के बैन केवट के बात ला सुन करके आज भगवान जो है हंसा थे कहा थे। तब भगवान काबर हंसी सोही पहला भाव। अगर हंसा थे तो हंसे के कुछ बात तो की ही सोई थे कर सकती हंसा थे नहीं तो इसने हंस दी का नहीं कुछ न कुछ तो बोले हो तो का बात की ही सोई। आज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले हुए हैं अयोध्या से दाई और भगवान श्री रामचंद्र जी ला गंगा नदी पार करना है। देखो दाई जैन जगत ला पार लगाते जैन पूरे संसार ला पार लगाते आज वो एक नदी ला पार करे बर गंगा नदी के किनारे पहुंचे हुए हैं और एक साधारण नाविक से केवट से याचना करत है दाई। का करत है? याचना करत है कथे का कि मांगी नाव ना केवटवाना। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज आज केवट ले मांगा थे और मांगे के बाद भी देखो केवट के स्वभाव अटपटा के है ना अटपटा केवट के स्वभाव देखो दाई। स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज वाला मांगा थे कि भाई तो नाव ला दे दे भाई एक कनिक मोला वो नदी ले पार करा देते भाई तो बड़ कृपा हो जाती। ये भाव ला सुन करके केवट जी महाराज हंसा थे और हंसते हुए कथे भगवान आप मांगत हो जेना का कहे जाते कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया कहे जाते और आप मोर कर मांगत हो। ठीक बात मैं देवर तैयार हूँ प्रभु
लेकिन शर्त एक है। का शर्त? बोले जब तक आपके चरण कमल नहीं पखारूं प्रभु, जब तक आपके चरण पद के प्रक्षालन नहीं कर लूं, तब तक मैं आप ये गंगा नदी ले अर्थात मोर ये नाव में बैठारो नहीं। देखो भक्त के चतुराई देखो कितना बड़ा है कि भगवान के चरण छुए बर कति बड़े सुंदर योजना बना है कि नहीं? कि भगवान आपके मूल चरणों में जगह दे दे, आपके चरण न धोए के सौभाग्यशाली में बनना चाहत हो, ये केवट के भाव है। और अतकी बजनी कहा है, अगर ओला पूछ दी ते काबर धोना चाहत हस जी, भगवान के चरण कमल ते काबर धोना चाहत तेरा बता इसलिए। तो सुने हो प्रभु कि आपके चरण कमल में जादू है। और कैसे जादू? कि चरण कमल रज कह सब कहीं, औ मानुष करनी मोड़ अछुअहि। सुने हो भगवान आपके चरण कमल में जादू है। और जादू कैसन? तो छुअत से लाभई नारी सुहाई, कि जैसे ही शिला में आपके चरण कमल पड़ते भगवान पथरा आसन तलोक नारी बन जाते। तो ये तो मोर काट के कठुआ है भगवान, अगर ये कोनो नारी बन गए तो मोर जीवन जो है अंधियार हो जाही। और कैसन अंधियार कहे? तो देखो दाई अटपटा बात और अटपटा प्रेम ला देखो केवट के भगवान ला कथे। देखो प्रभु अगर ये कोनो नारी परानी बन गए तो मोर घर में जी के जंजाल बन जाही। और कैसे जी के जंजाल? तो आपके घर में ओकर प्रत्यक्ष उदाहरण है, मोर घर में सौतिया डाह आ जाही प्रभु। अरे यहू नारी बन गई और एक जन नारी और घर में बैठे हैं, अगर दोनों जन मिल रही तो एक जन के पेट ला तुम्हें ले देख पालता हूँ प्रभु, ये दूसरैया नारी पेट ला में कते कर ले पालू। काबर? ये पालन पोषण के मोर जीविका के साधन ये नाव आए, और नावे कोनो यदि नारी बन गए तो मैं अपन परिवार ला कैसे पालूं? देख कर शती प्रभु मोला आपके ये चरण कमल ला धोवन। देखो एक भक्त का प्रेम कहाँ तक चला जाता है। भगवान के चरण कमल में स्नेह पाना ऐसने बात नहीं है, ना सरलता के बात नहीं है। ना जाने केवट कतका वर्ष ले इंतजार करे हुई भगवान के चरण कमल छुए बर, चरण कमल पाए बर, तब जा करके आज केवट जो है भगवान के चरण ला छुए के भागी बने हैं। आज वो हक के साथ बोला थे, और ये हक के साथ देखो कैसन। तो कहा के सुनी केवट के बैन और प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए, बिहसे करुणाए। अचानक भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है चितय जानकी लखन तना माता सीता और लक्ष्मण की तरह देखे और मुस्कुरा रहे थे। देखा था ये केवट के चतुराई ला देखा था। ले आप कैसे करो तेला बताओ। काबर? एक समय रहीस जब हुई केवट जो है कच्छप के रूप में रहीस दाई भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोए रहीस वे कच्छप के रूप में रहीस भगवान के चरण कमल न छूना चाहत रही से। एक पति आए तो वो शेष नाग हटा दे, जेन आज लखन जी महाराज बन करके खड़े हुए हैं। एक पति ले आए तो माँ भगवती लक्ष्मी ओला हटा दे, जेन आज सीता बन करके कहीं ना कहीं खड़े हैं भगवान। अनस प्रेमी श्रोता समाज तब दोनों झल लगते। देखो ओ दानी अगर ना गोड़ छुए बर दे दे रहते हो तो आज अति काम धाम नहीं करना पड़तीस, मांगते ना दे देतीस कहे, है ना। और अतको नहीं दाई केवट के जिद अतका है कि प्रभु आप ला तो जगत के पार लगैया गथे तो ये नानचन नंदी पार नहीं कर सकते प्रभु, जाइए आप कर दीजिए। जब तक आप मुझे पैर का प्रक्षालन नहीं करने देंगे तब तक मैं आपको इस नदी से पार नहीं करवाऊंगा। काबर? तोर कर तो एक रथ है जी, और वो रथ के विशेषता भी है का कि जय जल थलई चलई के नाई तापस वेद बूढ़ अधिकाई, कि आपके पास एक रथ है प्रभु, वो रथ जल में भी थल के समान चले के अपेक्षा रखते, तो आप सुमंथ ज्यादा धुरनी के होई प्रभु उहिल बला ले, और वो रथ में आप चलते। लेकिन मैं जब तक आपके चरण कमल न नहीं धोआ तब तक मैं आप ला ये गंगा नदी ले पार नहीं करूं। देखो दाई एक तरफ कौन मांगा थे, जिन जगत ला देखे जगत पिता है वो आज मांगा थे, लेकिन भाव देखो कौन नहीं दे, कारण से ना केवल वो नहीं देखे। और बल इनमें बल को आकर है
बल केवल और केवल भक्त का भक्ति करते देखा। अब यही भाव के साथ का केवट भगवान श्री रामचंद्र जी ला अपन नाम में बैठा थे कि नहीं बैठा रे। सुंदर चिंतन करबो एक भजन पश्चात। बोल लखन से रामचंद्र की जय हो। बोल राजा रामचंद्र की जय। हाय हो हाय ना हृदय मारा मला बसारे सुनगा सुनते हृदय मारा मला बसारे। 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन के बेला आना अकेला सके जाना अकेला। 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन के बेला आना अकेला सके जाना अकेला। हाय गा हाय ना हृदय मारा मला बसारे सुनगा सुनते हृदय मारा मला बसारे। कितने दुनिया माए माया मोह मामोलाई। काकहे कितने दुनिया माए माया मोह मामोलाई। मुक्ति के रत्ना मनल रे संगी राम भजन ते हगाले। मुक्ति के रत्ना मनल रे संगी राम भजन ते हगाले। हाय गा हाय ना हृदय मारा मला बसारे सुनगा सुनते हृदय मारा मला बसारे। काले के तेहर आए जगत में काले के तेहर जावे। काले के तेहर आए जगत में काले के तेहर जावे। मुक्ति के रत्ना मनल रे संगी राम भजन ते हगाले। मुक्ति के रत्ना मनल बुद्धि राम भजन ते हगाले। हाय गा हाय ना हृदय मारा मला बसारे सुनगा सुनते हृदय मारा मला बसारे। 2 दिन के जिंदगी और 2 दिन के बेला आना अकेला सके जाना अकेला। 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन के बेला आना अकेला सके जाना अकेला। सुनगा सुनते हृदय मारा मला बसारे। हाय वो हाय ना हृदय मारा मला बसारे। हाँ हृदय मारा मला बसारे। हाँ हृदय मारा मला बसारे। हाँ हृदय मारा मला बसारे। बोल राजा रामचंद्र की जय। खुदाई केवट के वो प्रेम केवट के वो प्रेम के भाव जहाँ स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर खड़े हुए हैं। आज फिर भी केवट के पास केवट अपन बात रखे ऊपर रखे जाते कि प्रभु जब तक आप
मोला पैर नहीं धोआ हो तब तक मैं आप ला जाए नहीं दो। एक स्थिति कैसे आते आप ला लक्ष्मण जी महाराज कहे कि देख काबर लक्ष्मण जी महाराज की और कहना काबर पड़े। लक्ष्मण जी महाराज चंचलता के प्रभाव बोला क्षण क्षण में क्रोध आता। लक्ष्मण जी महाराज की देख जी भगवान के चरण प्रक्षालन करना अक्का आसान बात नहीं है, अक्का आसान बात नहीं है। काबर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मन ह तरस थे और ते ह साधारण नाविक तो भगवान के गोड़ धोए बर दे बोल जी नहीं दे ता कहे ठीक बात है मत दे। इलत भगवान कहे जाते हैं भगवान आप चाहो ना तो कुछ भी कर सकते हो, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। तो ये तो नदी के बात है। आप एक बांध चलाओ और एक बांध से आप नदी ला सोख लो और आप साधारण से है पूर्णतः आप गंगा नदी ला पार कर सकते हो। काबर ये गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से हो है कि जिन नकसी सुर शंकर सुवन समाए आपके नक से ही तो ये गंगा नदी की उत्पत्ति हो है प्रभु। तो आप सोच सकते और गंगा नदी से पार जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान यहाँ तो हर भक्तों को तारने के लिए आ रहे हैं। फिर भी भगवान के भक्त के बात कहे कि चाहे मोर जान क्यों न चले जाए लेकिन दशरथ के शपथ जब तक आपके चरण कमल नहीं धोऊं तब तक मैं हाँ ये गंगा नदी ले पार आप नहीं करूं। भक्त के सामने भगवान ला आज झुकना पड़ गए और भगवान ले जी केवल तोला जैन भी करना है जल्दी कर लेकिन मोला ये गंगा नदी ले पार कर दे भाई, नहीं तो जतिक भी अयोध्या वासी है एक भनक पड़ी कि राम यहाँ रुके हैं मैं यहाँ रुके हूँ सीता यहाँ रुके तो वो मन फिर से पुनः आ जाए ले देखो कर संग ला छोड़ा केवट के वो खुशी लाई केवट के वो भाव जिन अपन हृदय में नहीं समा सकी। केवट के चतुराई देखो केवट का कद में धोऊं लेकिन नहीं लाई। केवट अकेला धोने वाला नहीं है। केवट कौन ला बुलाते अपन पत्नी ला बुलाते कहे ओ केवटाइन तनी जल्दी आवा हो काहे भगवान का प्रक्षालन करत है। केवटिया मन के बात इसने रथे दाई है नी केवटाइन हाथ छोटे से कटोरा धर के जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े आते ये भगवान सुंदर एक शिला में बैठे रहते। देखो भगवान की भक्ति कैसे हो। कोई जेकर से हम प्रेम करबो वो व्यक्ति हमारे पास कतको दिन ले बैठे रही चाहे 1 घंटा 1 दिन 2 दिन 3 दिन सगा मन से यदि प्रेम करत रहबो ना दाई तो वो 10 दिन भी रही तो 1 दिन और जते हो यार ऐसे की कथा नहीं दाई देख तू मन एकदम सुकुर्दुम भोग मत बैठो ना एक कनिक मोरो सन गोठा कथा नहीं दाई 1 दिन 2 दिन और रुक जाते होगा ऐसे की है ना। बस केवट के भाव देखो कैसे चतुराई के साथ बलाली अपन पत्नी ला और पत्नी के साथ में दोनों जन भगवान के प्रक्षालन करते। और देखो दाई ये तो पहला भाव। दूसरा भाव ये कि केवट अपन पत्नी के साथ में भगवान के प्रक्षालन करते मतलब कहे के भाव ये है कि कोई भी पूजा में कोई भी अर्चना में जब हम घर में भी सत्यनारायण की पूजा करवाथन श्री हरि नारायण की पूजा करवाथन वो में पति पत्नी के बैठना ही आवश्यक होते। बिना पति पत्नी के कोई भी पूजा संपन्न नहीं हो पाए। तो केवट ये कैसे भूल जाती इसकी मिही बर पार जाऊं अरे मोर संग में सुख दुख के साथ देने वाली मोर पत्नी भी तो है। देकर सेती आज के मट अपन पत्नी ला और पत्नी के संग ना एक पानी ला दे थे तो एक पैर ला धोवा थे एक दूसरा पानी ला दे थे तो दूसरा पैर ला। भगवान ये रामचरितमानस में भगवान के प्रक्षालन करे के सौभाग्यदायी अब बिरले ही प्राप्त हो है। वो कौन कौन जैसे आप मन एक ठन अभी प्रसंग सुनत रहो माँ सीता जगत जननी के विवाह के तो राजा जनक ला भगवान के प्रक्षालन करे के सौभाग्य होते राय। दूसरा ये केवट राज निषाद जिला भगवान के प्रक्षालन करे के मौका मिलते। तीसरा माता सबरी जिन अपन आँखी के आंसू से भगवान के प्रक्षालन करते। और चौथा वो भरत जी महाराज जब पुनः अयोध्या से आते तो प्रेम के अश्रु से ही भगवान के प्रक्षालन करते राय। तो आज केवट और केवटाइन जो है दोनों गंगा नदी के तीर में बैठ करके प्रेम के भाव के साथ में भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रक्षालन में लगे हुए हैं। लेकिन चतुराई देखो
एक गोड़ ला देथे, फिर एक गोड़ ला दोथे, फिर दूसरा गोड़ ला धोथे, फिर दूसरा गोड़ ला धोथे, फिर तीसरा गोड़ ला ते कैसे करथस के मन मोला जल्दी जाना है कथो तते एक ठन ला धोथस, फिर एक ठन ला धोथस, एक ठन ला धोथस ता फिर दूसरा या धोथस ते कैसे करथस मोल जाल देवे नहीं दे से के कहे भगवान। तब भगवान जब ये प्रश्न ला करिस ना तो केमट जी महाराज बड़े चतुराई और अटपटा भाव से की तेकरा से दिन गोस्वामी जी महाराज पहले ही लिख देस की सुनी के वट के है बैन और प्रेम लपेटे अटपटे अटपटे भाव से बोलिस भगवान ने मोर का गलती जी। अब ते एक ठन गोड़ ला देथा दूसरा यार भूया मड़ हाथ फिर धुर्रा चटकत का जी फिर एक ठन देथा फिर पहले हम धुर्रा चटकत मोर का गलती है तेरा बता दोनों ले संग्रह देते दोनों धोते अतिक दिले धोवा तलक जति से की कहते हैं ना। तो ये भाव तो भगवान आज एक भक्त के अनुरूप जैसे बोलत है वैसे करत है और अंततः आज केवट और केवटाइन जो है भगवान के पद प्रक्षालन में लगे हुए हैं और पद प्रक्षालन के दौरान में दाई वो केवल और केवल दोनों जन नहीं है। जब भगवान नाव में चढ़ते ना तो नाव में चढ़े के समय में अपन सब लइका मन भी बुलाते और कहते अरे बेटा हो तुम चित्ता लेट जाओ रे चित्ता लेट जाओ। तो वो कहते काबर गुरुदेव काबर चित्ता लेट काबर पिताजी काबर चित्ता लेट को तेला देता एक जन चल चलता रहते सुने हो भगवान सुने हो पिताजी यही भगवान जब वामन देवता के रूप में रहीस ना तो अपन पैर में जैसे ही राजा बलि के सिर में रखी से राजा बलि जो है पाताल लोक में धस गए रही से कहीं हमू में धस जब होता ऐसे नहीं बेटा ऐसे नहीं हो रे। आप सब बलि के कथा सुने हो दाई बलि अवश्य अपन जीवन में दानी रही से दान के भाव तो करत रही से लेकिन बलि के जीवन में अहंकार रही से और वही अहंकार ला दूर करे बर भगवान ओकर सर पे पाव रखते एकर और कथा है लेकिन मोर कर पीला बत्ती हजले है दाई ते कथे तोर कर बेरा नहीं है बेटी एक कनी गोठिया तहन दूसरा मंडली गोठिया ही ऐसे ही है ना ते कर सती वैसे तो कथा भाव विस्तृत है। संक्षिप्त में यही कहो कि भगवान जो है ओकर बेटा मल्ला भी तार देते अपन चरण ला रख करके ओकर बेटा मल्ला भी सदगति प्रदान कर देते अंततः नाव में भी बैठे और नाव में बैठे के बाद में ये प्रेम के भाव ही तो है। और इस रामचरितमानस में भगवान ना प्रेम करने वाला कतनो है दाई लेकिन मुख्य रूप से 7 जन है जिनमें प्रथम प्रेम जो है दशरथ जी महाराज कहे जला सत्य प्रेम कहे जाते कि सत्य प्रेम जहि राम पद बिछरत दीन दयाल और प्रिय तनु त्रिव युव परिहरहु। ये सत्य प्रेम दशरथ जी महाराज का गूढ़ प्रेम जैसे आप मन सुनत रहे हो अभी जनक जी महाराज के और तत्व प्रेम माता सीता के अभंग प्रेम मारीच के ऐसे भगवान ला अनन्य प्रेमी मिलते जिनमें एक अटपटा प्रेमी है केवट के प्रेम। और ये केवट के प्रेम के द्वारा आज कौन से रस के उत्पत्ति होते तो बोले भक्ति रस के उत्पत्ति होते जहाँ भक्त और भगवान के मिलन होते संत जनों वही भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। और भक्ति हमारे जीवन में शांति को प्राप्त करती है। इसलिए बिना सत्संग के भक्ति नहीं मिले और बिना भक्ति के मन में शांति नहीं मिले। शांति कौन आए सीता शांति समानीता आत्मो रामे विराजते जेकर मन में आत्मा रूपी सीता राम बसे है क्योंकि सीता राम इसलिए कि गिरा अर्थ जब बीच समा कहिए तो भिन्न न भिन्न और बंधु सीता राम पद जिन ही परम प्रिय खिन्न। ऐसे भगवान श्री सीताराम जी महाराज के आज आप और हम सब कथा सुनत हन। अब 5 मिनट के शेष एक सुंदर देवी भजन पश्चात आप सबों से सादर विदाई। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय हो। अब अंतिम भजन तो माता रानी के गीत के साथ तो एक बार जोरदार जयकारा लगा सबसे सादर निवेदन है बोले साचे दरबार की बोले सेना वाली मैया की जगमग जगमग
बोल साचे दरबार की जय, सियावर रामचंद्र की जय।